जीवाश्म के निशानों को एक साथ जोड़कर वैज्ञानिक यह बता रहे हैं कि हमारे प्राचीन रिश्तेदार कैसे थे, वे कैसे संबंधित थे और उन्होंने विभिन्न परिदृश्यों और चुनौतीपूर्ण जलवायु में जीवन के लिए कैसे अनुकूलन किया। मानव वंश लगभग 7 मिलियन वर्ष पहले चिंपैंजी वंश से अलग हो गया था। इस विभाजन के बाद जीवित रहने वाले शुरुआती होमिनिन से संबंधित जीवाश्म साक्ष्य दुर्लभ हैं, लेकिन यह हमारे प्राचीन रिश्तेदारों के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सुराग प्रदान करता है। एक समय में इस पृथ्वी पर होमोजीन्स से संबंधित कई अलग अलग प्रजातियां मौजूद थीं, जैसे होमो रुडोल्फेंसिस लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले पूर्वी अफ्रीका के प्रारंभिक प्लेस्टोसिन से पुरातन मानव की एक विलुप्त प्रजाति है, क्योंकि एच. रुडोल्फेंसिस कई अन्य होमिनिन के साथ सह अस्तित्व में था। इसीलिए इस बात पर बहस चल रही है कि लेक्टोटाइप खोपड़ी KNMER 1470 और अन्य आंशिक खोपड़ी पहलुओं से परे इस प्रजाति को कौन से नमूने आत्मविश्वास से सौंपे जा सकते हैं। एच. रुडोल्फेंसिस को कोई भी शारीरिक अवशेष निश्चित रूप से नहीं सौंपा गया है। नतीजतन इसके सामान्य वर्गीकरण और वैधता दोनों पर बिना किसी व्यापक सहमति के बहस की जाती है। कुछ लोगों ने सिफारिश की है कि प्रजाति वास्तव में A. रुडोल्फेंसिस के रूप में जीन्स ऑस्ट्रेलोपिथेक्स या K. रुडोल्फेंसिस के रूप में केनियाथ्रोपस से संबंधित है, या कि यह समसामयिक और शारीरिक रूप से समानिच का पर्याय है। हैबिलिस.H. रुडोल्फेंसिस को बड़े आकार के कारण H. हैबिलिस से अलग किया जाता है, लेकिन यह भी तर्क दिया जाता है कि इस प्रजाति में वास्तव में नर H. हैबिलिस नमूने होते हैं, ये मानते हुए कि H. हैबिलिस यौन रूप से द्विरूपी था और नर मादाओं की तुलना में बहुत बड़े थे। क्योंकि किसी भी शारीरिक अवशेष की निश्चित रूप से पहचान नहीं की गई है, शरीर के आकार का अनुमान काफ़ी हद तक H. हैबिलिस के कद पर आधारित है। इसका उपयोग करते हुए नर H. रुडोल्फेंसिस की औसत ऊंचाई लगभग 160 सेमी 5 फीट 3 इंच और वजन 60 किलोग्राम 130 पाउंड, और महिलाओं की औसत 150 सेमी 4 फीट 11 इंच और 51 किलोग्राम 112 पाउंड हो सकती है। KNMER 1477 में मस्तिष्क का आयतन लगभग 750 सीसी 26 घन इंच था। अन्य शुरुआती होमो की तरह H. रुडोल्फेंसिस के गाल के दांत बड़े और इनेमल मोटी थी। प्रारंभिक होमो प्रजातियां ऑस्ट्रेलोपिथेक्स पूर्ववर्तियों की तुलना में उल्लेखनीय मस्तिष्क वृद्धि प्रदर्शित करती हैं, जिसे आमतौर पर कैलोरी युक्त खाद्य स्रोत अर्थात मांस के साथ आहार में बदलाव के रूप में समझाया जाता है। हालांकि औजारों से जुड़ा नहीं है, दंत शरीर रचना उपभोग से पहले पौधे या मांस फाइबर के कुछ प्रसंस्करण का सुझाव देती है। हालांकि मुंह अभी भी यांत्रिक रूप से चुनौतीपूर्ण भोजन को प्रभावी ढंग से चबा सकता है। यह दर्शाता है कि उपकरण के उपयोग से आहार पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है।